हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अक्ष y अक्ष से के समांतर है तथा जो बिंदुओं 0,4 1,9 तथा -2,6 से होकर जाता है। इसकी नाभिलंब जीवा भी ज्ञात कीजिए। तो ये दो बातें हमसे प्रश्न में पूछी गई है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम परवलय के मानों पर चर्चा या परवलय के समीकरणों पर चर्चा करेंगे बच्चों। देखो y अक्ष के समांतर है, तो सबसे पहले मैं मानक रूप में आपको एक परवलय बनाता हूं जिसका अक्ष y अक्ष होता है। ये मानक रूप में परवलय होता है जिसका अक्ष y अक्ष होता है। तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं, ये प्रकार भी होता है, ये परवलय इधर नीचे भी मुंह खोल सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये अभी मैंने ऊपर वाला लिया है। इसका शीर्ष 0,0 होता है। इसका मानक रूप आपको याद होना चाहिए, ये होता है y का सॉरी बच्चों x का वर्ग बराबर 4a y। इस रूप में होता है ये परवलय। ठीक है, परंतु ये मानक रूप है जब शीर्ष क्या हो 0,0। हमसे ये बात प्रश्न में नहीं पूछी गई है। इसका अर्थ ये हुआ, केवल आपको इस प्रश्न ये बात को समझना है कि अगर इस प्रकार का परवलय है जिसका अक्ष y अक्ष या फिर उसके समांतर है, तो उसमें बच्चों x की घात तो 2 होगी और y की घात 1 होगी, ये समझना है आपको। ठीक है, और इसमें y का जो गुणांक होता है, ठीक है, y का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या होता है, नाभिलंब जीवा होता है, जो 4a के बराबर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी मान सकते हैं, x माइनस एच का वर्ग बराबर 4a y माइनस के। तो इस स्थिति में आपको ये परवलय में देखो a का मान, k का मान और h का मान यदि ज्ञात हो जाएगा तो आप परवलय का समीकरण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इसका शीर्ष हो जाएगा h कॉमा के, और ये जो 4 है आपके सामने आया है ये इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई भी हो जाएगी। ठीक है, परंतु हम प्रश्न को हल करने के लिए इसी को एक और अच्छे रूप में मानेंगे बच्चों। ठीक है, देखो मैं यही यहाँ पर हल करने वाला हूँ। यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले लिख लेंगे माना माना अभिष्ट परवलय का समीकरण, अभिष्ट परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। देखिए हमें पता है कि इस समीकरण में y रहेगा और x की घातांक 2 वाले पद रहेंगे। देखो आप इसको अगर a माइनस बी की घात 2 से खोलोगे बच्चों तो ये द्विघात पद जैसा बनेगा। तो मैं इसी प्रकार से इस समीकरण को मानूंगा, कैसा, y बराबर, मैं इसको मान लेता हूँ a x का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से थोड़ा सा आसान रहेगा बच्चों ना, यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, ये भी परवलय को ही व्यक्त करेगा। इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। तो यहाँ पर आपको क्या मान ज्ञात करना पड़ते हैं, के का मान, ए का मान और एच का मान। इसी प्रकार यहाँ कौन से मान ज्ञात करेंगे हम, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमसे जैसा कहा गया है वैसा ही करते हैं। सबसे पहले 0,4, 0,4 परवलय पर है ऐसा प्रश्न ने कहा है, तो परवलय पर है, पर है, तब ये संतुष्ट करेंगे। देखिए तो मैं x का मान तो क्या रख देता हूँ इसमें 0, और y का मान क्या रख देता हूँ बच्चों 4। तो y का मान तो मैंने रख दिया 4 बराबर, x का मान रखूंगा 0 प्लस 0 और प्लस कितना हो जाएगा c। तो c का मान कितना आ गया मेरे पास, c का मान आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं क्या है, 1,9। तो मैं ले लेता हूँ इसको, 1,9 ये भी कहाँ है, परवलय पर है, परवलय, परवलय पर है, तब यहाँ देखिए y का मान क्या रखेंगे आप, y का मान रखेंगे आप 9, x का मान रखेंगे a, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस हो जाएगा c। तो a प्लस बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी, c का मान कितना आया हमारा 4 आया है बच्चों। c का मान कितना है 4, अगर आपने c का मान यहाँ 4 रखा तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, इसको बना दिया आपने 5, और इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए आप। एक और बिंदु है जो परवलय पर है, वो है -2,6। तो आप लिख देंगे -2,6 भी परवलय पर है, परवलय पर है, तब ये भी संतुष्ट करेंगे। देखो तो यहाँ क्या मान रखोगे आप, y का मान तो रख लोगे 6 बराबर a, x का वर्ग, तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस b, x का मान रखोगे -2 और c का मान कितना है बच्चों 4। इसे हल कर लो तो ये हो जाएगा 4a -2b
और 4 को बराबर के उधर लगे तो कितना बच गया 2। चाहो तो 2 से भाग और लगा दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का b और बराबर कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2 से मान रख दो b का। ठीक है, तो माइनस बी किसके बराबर होगा, मैं सीधा मान रख देता हूँ 2a माइनस का b होगा a माइनस 5 के बराबर, a माइनस 5 बराबर कितना है 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से मान रखा है मैंने, 2 से बच्चों, 1 से नहीं 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से मैंने माइनस बी का मान रख दिया, क्योंकि बी को उधर ले गया मैं, 5 को इधर ले आया। तो ये हो जाएगा 3a और 5 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से a का मान आ चुका है आपका, a बराबर कितना आ गया, a बराबर 6 को 3 से भाग लगाएंगे बच्चों, 6 को लगा देते हैं 3 से भाग, कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा, 2 बार। बिल्कुल सही है, a का मान कितना आ गया 2। अब a का मान 2 रख दीजिए यहाँ पर। अगर a का मान 2 रखोगे तो b का मान क्या आएगा, तो यदि यदि a बराबर कितना, a बराबर 2, तो b बराबर कितना हो गया, b का मान हो गया 3 होगा। तो हमारे पास a b और c तीनों मान आ चुके हैं, हम लिख सकते हैं अतः परवलयी का समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, देखो तो अतः परवलयी का समीकरण, परवलयी परवलयी का समीकरण, देखिए क्या हो जाएगा परवलयी का समीकरण, y बराबर a का मान कितना आया बच्चों, a का मान आया है 2, तो 2x का वर्ग, b का मान कितना आया है 3, तो ये हो गया 3x, और c का मान कितना आया है, c का मान आया हमारे पास 4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। तो एक प्रश्न का उत्तर आ गया। अब नाभिलंब जीवा के बारे में बात कही गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसको 2 से भाग लगा देते हैं हम। यदि 2 से भाग लगाएंगे तो नाभिलंब जीवा भी आप आसानी से ज्ञात कर लोगे इसकी। देखो 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3x/2। ठीक है, और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 बराबर कितना हो गया y/2। ठीक है ना, क्योंकि x हमें अकेला चाहिए बच्चों, तभी 4a का मान निकलेगा। यहाँ समझिएगा आप, जो आपको बताया था ना मैंने 4a, ये होता है नाभिलंब जीवा की लंबाई, परंतु यहाँ पर x क्या चाहिए हमें, बिल्कुल इसका गुणांक 1 चाहिए बच्चों, इसलिए मैंने 2 का भाग लगाया है। ठीक है ना, अब चाहे तो आप 2 को बराबर के उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस का 3x/2, ये हमारे पास x वाले पद आ जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा y/2, y/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं हम। देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, x का वर्ग प्लस हो जाएगा 3/2x, और फिर x का गुणांक कितना है 3/2, तो 3/2 का आधा कितना होगा, 3/2 का आधा होगा 3/4, तो 3/4 का वर्ग जोड़ लेंगे और बराबर के इधर भी इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा y/2 माइनस का 2 और प्लस हो जाएगा 3/4 का वर्ग। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो तो अब यहाँ मिला हमें, ये हो जाएगा x प्लस 3/4 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, बराबर इसको हल कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, ये कितना होगा 9/16 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 9/16, तो 16 दूना कितना हो गया बच्चों 32, तो 9 में से 32 घटाना है और ये 16 हो गया, तो 32 में से 9 घटा लो। देखो आप जब 32 में से 9 घटाओगे बच्चों तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, तो 23 आ गया यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y/2, और देखिए प्लस का ही आएगा क्योंकि हमने 16/9 प्लस का आगे लिखा था, माइनस 2 था हमारे पास, नहीं बच्चों माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या इधर माइनस की है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको माइनस का, ये हो जाएगा 23, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, बटे में आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 16। अब हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, जब 1/2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा 23, और 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास एक रूप में आ चुका है, मानक रूप में बच्चों, x प्लस 3/4 का वर्ग, और ये 4a का मान किसके बराबर होगा यहाँ पर, नाभिलंब के बराबर, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नाभिलंब की बात कर सकते हैं, मतलब नाभिलंब की लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अतः
अतः नाभिलंब जीवा की लंबाई तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? देखिए ये आ जाएगी 1/2 इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का एक और उत्तर यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।